स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। हमारा आज का टॉपिक है इंगल्फिंग कैंडल में टग ऑफ वॉर को कैसे स्टडी किया जाता है। टग ऑफ वॉर आपको बहुत अच्छे से मार्केट का आउटलुक बता देती है। टग ऑफ वॉर आपको क्लियर कट ये बता देती है कि मार्केट में विन कौन कर रहा है, बायर्स विन कर रहे हैं या सेलर्स विन कर रहे हैं। तो हमारे ट्रेडिंग डिसीजंस विनर्स के साथ चलते हैं, जिसको हम स्मार्ट मनी भी कहते हैं। इन अदर वर्ड्स बिग बॉयज भी कहते हैं, बिग प्लेयर्स भी कहते हैं, जो मार्केट को चलाने वाले हैं, राइट। तो इंगल्फिंग के अंदर हम टग ऑफ वॉर कैसे स्टडी करेंगे, आइए देखते हैं। इस पिक्चर के अंदर इंगल्फिंग कैंडल किस तरह की नजर आती है, यहां पे मैं जरूर आपको दिखाना चाहूंगा। इंगल्फिंग कैंडल दो कैंडल्स के साथ मिलकर बनती है। पहली कैंडल बेयरिश होनी चाहिए। अगर हम बुलिश इंगल्फिंग की बात कर रहे हैं तो पहली कैंडल बेयरिश होनी चाहिए और दूसरी कैंडल बड़े साइज की होगी, जो कि पिछली कैंडल के लो को भी ब्रेक करेगी और हाई को भी ब्रेक करेगी, और अगली कैंडल का क्लोज पिछली कैंडल के हाई के ऊपर आपको नजर आएगा, राइट। तो ये दो कैंडल्स को मिला करके हम ये कहते हैं कि अगली कैंडल ने पिछली कैंडल को इंगल्फ कर दिया, बिल्कुल छुपा दिया। इस कैंडल की टग ऑफ वॉर कैसे स्टडी की जाती है, तो अगर हम इन दोनों कैंडल्स को मर्ज कर दें, आपस में मिला दें, एक दूसरे में जम कर दें, तो इसका हम ओपन हाई लो क्लोज कैसे देख सकते हैं कि ओपन होने के बाद हमें लो पॉइंट नजर आ रहा है कि मार्केट में सेलर्स मौजूद थे, स्पेसिफिक प्राइस तक मार्केट को गिराने में कामयाबी हासिल की। उसके बाद किसी भी वजह से मार्केट में बायर्स आए और एक हाई पॉइंट हमें बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इस हाई पॉइंट के अंदर हम क्या देख सकते हैं कि मार्केट में स्ट्रॉन्ग बायर्स मौजूद थे, जिन बायर्स ने पिछली कैंडल का हाई भी ब्रेक कर दिया। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इन बायर्स ने, इनकी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा थी कि पिछली कैंडल का हाई भी ब्रेक कर दिया। और उसके बाद क्लोज पॉइंट हमें क्या बता रहा है कि इन बायर्स में से बहुत थोड़े से बायर्स ने प्रॉफिट टेकिंग की। अगर अच्छा, इससे पहले ये बता दूं कि हाई और क्लोज के दरमियान में हमें विक नजर आती है, ठीक है, हाई और क्लोज के दरमियान। अगर ये अपर विक का साइज बहुत बड़ा बनता और इस अगली कैंडल का क्लोज पिछली कैंडल के हाई के नीचे या ओपन के नीचे बनता, तो ये इंगल्फिंग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ना होती, यानी कि अगली कैंडल की अपर विक बहुत बड़े साइज की अगर बन जाती तो इस इंगल्फिंग को मैं एक वीक इंगल्फिंग मान के चलता। स्ट्रॉन्ग इंगल्फिंग कैसे होगी कि पिछली कैंडल का हाई ब्रेक होना चाहिए और क्लोज पिछली कैंडल के क्लोज से ऊपर होना चाहिए, सॉरी ओपन से ऊपर होना चाहिए। तो हाई और क्लोज के दरमियान में छोटी सी विक हमें जस्ट प्रॉफिट टेकिंग बता रही है बाय द बायर्स। अगर हम इन दोनों कैंडल्स की बाइंग को अलग करके देखें और सेलिंग को अलग करके देखें, तो हम ये ऑब्वियसली कह सकते हैं कि बाइंग बहुत ज्यादा हुई है। इस हवाले से हम ये कह सकते हैं कि हमें बुलिश जाना चाहिए। इंगल्फिंग पैटर्न की ये टग ऑफ वॉर सिर्फ उस वक्त काम करेगी जब ये पैटर्न किसी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के ऊपर अपीयर होगा। अगर ये पैटर्न किसी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के ऊपर नहीं आ रहा तो हम इसको ट्रेड नहीं करेंगे, पैटर्न फेल हो सकता है। तो इस चीज का आपने ख्याल रखना है। उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ।